लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ सरहद पर फिर गरजी तोपें। गरूम में भी बने गोलू के निशाने। अवाम नकली मकानी पर मजबूर। जम्मू कश्मीर सरकार पर बातचीत हनूज जारी। पीडीपी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी भाजपा कर रही है बात। कड़ाके की कश्मीर में ठंड भी जारी। दिल्ली में पड़ रहे हैं बारिशें तो कश्मीर में बर्फ की है उम्मीद। मैं एजाज उर्दू खबरनामा लेकर और अभी तक के उर्दू खबरनामे में सबसे पहले दुनिया की नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर भी हो सकती है। जी हां, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ बैनुल-अक़वामी सरहद पर हालिया तनाव के आसार अब खूब गरजने लगे हैं और बाज़ एजेंसी इतलात के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तानी अफवाज ने सरहद की तरफ जो पेशकदमी की है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगर भारत की तरफ से BSF तैनात है वहीं उस तरफ से ये रेंजर्स काम निभाते हैं और अब रेंजर्स के बजाय पाकिस्तानी अफवाज की पेशकदमी किसी मार्के का पेशखीमा ही हो सकती है। नए साल की आमद के मौके पर इस बात की उम्मीद थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अमन और बेहतर ताल्लुकात की बहाली के लिए तवज्जो देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इस नए साल के आगाज़ से ही दोनों मुल्कों के दरमियान जम्मू कश्मीर की बैनुल-अक़वामी सरहद पर जंगी सूरत-ए-हाल शुरू कर दी। हिंद पाक अफवाज के दरमियान जारी कशीदगी और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों से सरहद पर सख्त तनाव की सूरत-ए-हाल जारी है और सरहद के दोनों अतराफ के रिहाइश पजीर इलाकों से लोग नकल मकानी करने के पर मजबूर हो चुके हैं। इसी दौरान मालूम ये भी हुआ है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक में रहने वाले लोगों ने अपने घरों को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। साल 2014 की तरह ही नए साल 2015 में भी दो पड़ोसी मुल्कों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव और कशीदगी की सूरत-ए-हाल जारी है और नए साल की आमद के मौके पर जहां दुनिया भर में अमन और खुशहाली की उम्मीद को लेकर नए साल का इस्तकबाल किया गया, वहीं दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतर आने के बजाय तलखियां मज़ीद बढ़ गई हैं। साल नौ के मौके पर सब इसकी उम्मीद लगाए हुए थे कि अब की बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए खैर सगाली का पैगाम देंगे, लेकिन हुआ इसके बरक्स और दोनों मुल्कों की फौजों ने एक दूसरे पर बंदूकों और मोटार के दहाने खोलकर गोलीबारी की। एक दूसरे के फौजी ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को बराबर निशाना बनाया जा रहा है और अवाम जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ सरहद की जो अवाम है पूरी तरह परेशान है। आज रात भी लाइन ऑफ कंट्रोल और सरहद पर गोलाबारी होती रही। बड़ी खबरें आ रही हैं, तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और क्या है लाइन ऑफ कंट्रोल पर ताज़ा जानकारी ये जानने के लिए हम जम्मू चलते हैं विनोद कुमार के पास। विनोद कुमार से हमारा टेलीफोन पर रब्ता हो रहा है। विनोद जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो जानना चाहेंगे आपसे। जी सनम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे बड़ा दहशत का माहौल है। मैं खुद IB पर हूँ यहाँ पे हिजर सेक्टर में। यहाँ पे लोगों में दहशत है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कमर कस ली है कि इनको माइग्रेट ना करना पड़े। जो सुरक्षित शिविर है जिनको हम आधार शिविर कहते हैं, वो लास्ट टाइम जब फायरिंग हुई थी जो बनाए गए थे सरकारी बिल्डिंग्स में, स्कूलों में, पंचायत घरों में, उनको दोबारा से साफ सफाई की जा रही है ताकि वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जा सके। आपको बताएं कि रात को तो 9:30 बजे हैवी शेलिंग की थी और उसके बाद आज सुबह से लगातार रुक रुक के हैवी शेलिंग की जा रही है और आज सुबह एक किसी मकान में यानी रिहायशी इलाके में बड़ा बॉम्ब गिरने से 5 लोग हो चुके हैं, जिनमें से एक को जम्मू मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है और दोनों से गोलीबारी चल रही है, क्योंकि पहली मर्तबा पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भारत माकूल जवाब दे रहा है और जिसकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। विनोद जी, थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए कहाँ कहाँ गोलीबारी हो रही है और लोगों के लिए किस तरह के प्रयास इंतजाम किए हैं सरकार ने उन्हें वहां से रेस्क्यू करने के लिए। देखिए
जो सेक्टर है सांबा है और सब सेक्टर हीरा नगर है, इसके बीच में करीब 60 गांव पड़ते हैं जो इस फायरिंग की चपेट में है। चाहे वो लोंडी हो, बबियाल हो, ये जितने भी गांव हैं, इनमें दहशत का माहौल बना हुआ है। गांववासी डरे हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद उनको कहा है कि आप ज्यादा रेट ना करें, फिलहाल अपने घरों में बने रहे, बाहर निकलेंगे तो वो पाकिस्तान टारगेट बना सकता है। तो ये कुल 60 गांव हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ये पूरी तरह गोलीबारी की चपेट में है। विनोद जी, ये भी खबरें आ रही हैं कि एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ से पाकिस्तान की जो रेगुलर आर्मी है वो फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? सनम, इसमें कोई बुराई नहीं है कि पाकिस्तान चाहता है कि किसी न किसी तरीके से कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे और ये साबित करे कि इंटरनेशनल लेवल पे ये इशू है, कश्मीर जो इशू है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर इशू का मुद्दा सामने। और यही कारण है कि वो लॉन्चिंग पैड पर बैठे जो मिलिटेंट्स है उनको इन्फिल्ट्रेट करवाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। आज धुंध थी, धुंध का सहारा लेकर के इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए भी आज भारी कवर फायर दिया गया और रिहायशी इलाकों को भी टारगेट बनाया गया है। जितने भी लॉन्चिंग पैड है वहां पे मिलिटेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से घुसपैठ करें और बड़ी वारदात को अंजाम दे, क्योंकि बराक ओबामा जो है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, वो 26 जनवरी को भारत के दौरे पर और खास मेहमान है गणतंत्र दिवस को लेकर के। तो उससे पहले एक आतंकी या उस दिन को अंजाम देना चाहते हैं। यही कारण है कि लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है और सीजफायर के उल्लंघन की आड़ में घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। चलिए विनोद जी, अपना ख्याल रखिएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी हो रही है, एक बार फिर रात भर गोलीबारी हुई है। हमारे साथी विनोद कुमार जम्मू से पूरी जानकारी दे रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर की। और एक बार फिर अपने जो नाज़रीन हैं, दर्शक हैं हमारे, उनको बताते चलें कि फिर गर्म हो गई है सरहद के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर और गोलीबारी हो रही है। आम लोग परेशान हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और जिस तरह से इंतजामात होते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो किए जा चुके हैं ताकि जानी नुकसान न हो। हमारे साथी विनोद जी बता रहे थे कि आज यहाँ पे रात को 5 लोग, एक घर पे गोला गिरा है, 5 लोग जख्मी, उनमें से एक को मेडिकल कॉलेज जम्मू दाखिल किया जा चुका है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के साथ साथ बैनुल-अक़वामी सरहद पर भी तनाव, और इस तनाव से हमें कौन बचाएगा जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये दोनों ममालिक के अहदेदारान ही समझ सकते हैं और उन्हें ही कुछ करना होगा, क्योंकि इससे आवाम मारी जाती है, आवाम का नुकसान होता है दोनों तरफ से। तो चलिए ये दूसरी खबर की बढ़ते हैं। उधर श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने इसी तरह की गोलाबारी पर कहा है कि भारत बाग के दरमियान कशीदगी से जम्मू कश्मीर के अवाम मुतासिर हो जाती है। श्रीनगर की जामे मस्जिद में कल नमाज जुम्मा के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान मीरवाइज उमर फारूक ने बताया कि बरसगीर में देरपा अमन के लिए जम्मू कश्मीर का सियासी मसले का हल ज़रूरी है और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चाहती है कि सैफ फरीकी मुज़ाकरात के ज़रिए मसले कश्मीर का हल तलाश किया जाए। और भी गम है जम्मू कश्मीर में सरहद के सिवा, जी हाँ, और बड़ा गम इन दिनों जम्मू कश्मीर में सरकार की तश्कील का है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार की तश्कील के हवाले से पीडीपी फिलहाल उलझन में है और पार्टी ये फैसला नहीं कर पा रही है कि सरकार बनाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। नई सरकार की तश्कील के हवाले से जहां जारी तअत्तुल की सूरत-ए-हाल के बीच पीडीपी के सरपरस्त आला मुफ्ती मोहम्मद सईद और बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर
अरुण जेटली के दरमियान एक टेलीफोनिक बातचीत होने की भी खबर मिली है और मालूम हुआ है कि दोनों के दरमियान नई दिल्ली के लिए नई सरकार के लिए पीडीपी और बीजेपी के इत्तेहाद करने के तरीकों पर तबादला ख्याल हुआ। बताया ये भी जाता है कि दोनों लीडरों ने नई सरकार के लिए एक दूसरे के नुक्ता निगाह से एक दूसरे को आगाही दी और वजीर और आला तरीन जराए से ये भी मालूम हुआ है कि पीडीपी और बीजेपी के दरमियान अब फैसलाकुन रस्मी बातचीत के लिए राह हमवार हो चुकी है और करीबन 10 तारीख को जम्मू कश्मीर में नई सरकार जो है वो हलबी लेगी। ये हमारे पास जराए के हवाले से खबर आ रही है और नई सरकार की तश्कील को लेकर पीडीपी और बीजेपी ही सबसे ज़्यादा तजब्जुब और परेशानी की सूरत से अभी तक दो चार हैं। सबसे ज़्यादा पीडीपी ही मकबसे में है। पीडीपी अगरचे सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन सरकार बनाने के लिए इसके पास अक्सरियत नहीं है और बीजेपी या ग्रैंड अलायंस के हवाले से हुकूमत साजी के लिए पीडीपी की आला क़यादत उलझन का शिकार है। आगे खाई पीछे कुआं और सरकार बनाए तो कौन सा रास्ता अख्तियार करें और जितने भी रास्ते हैं वो आसान नहीं हैं और पीडीपी ज़राए का ये भी मानना है कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद अपनी पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ सलाह मशवरा जारी रखे हुए हैं और ज़राए के मुताबिक मुफ्ती मोहम्मद सईद बीजेपी या एनसी कांग्रेस ग्रैंड अलायंस के बारे में भी अपने जमात के लीडरान और कानून साजिया के मेंबरान से फीडबैक हासिल कर रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने पर बीजेपी सदर अमित शाह ने कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सभी लोगों से बातचीत जारी है और जल्द ही इसके नताइज सामने रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में न सिर्फ पीडीपी के साथ बातचीत हो रही है बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार बनाने पर बातचीत हो रही है। 7-8 महीने पहले देश कहां जाएगा उसके बारे में देश की जनता के मन में एक बड़ा संशय था, विश्वास नहीं था। सबसे बड़ी बात अगर मोदी सरकार की उपलब्धि है तो जनता का विश्वास अर्जित करने में मोदी सरकार सफल रही है। इसी के कारण आम चुनाव के बाद जो 4 राज्यों के चुनाव आए, चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली है। 3 राज्यों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से आज शासन कर रहा है और जम्मू कश्मीर में भी हम सबसे ज्यादा वोट प्राप्त कर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और हल्का इंतखाब नगरोटा से कामयाब उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा ने एक अवामी जलसे के दौरान अपनी कामयाबी पर वोटरान का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि आइंदा भी वो लोगों के लिए अपने आप को वक्फ रखेंगे। नगरोटा में एक जलसे के दौरान उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि वो बुनियादी सहूलियात को लेकर आवाम की मुश्किलात को हल कराने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। इस इलाके की तरक्की कराई जाए। आजकल ये होया, आज तक ये होया जेड़े लोग एमएलए बने उन्हें जात बरादरी और मजहब का फर्क करिए थे काम किया। अस लोग मैं थोड़े अगे बिनती करना कि आज सारे इकट्ठे हो जाओ, आज सारे इकट्ठे होइए, एक होइए, एक सिर्फ अपना मिशन बनाओ और वो मिशन होए इस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरक्की। खास किसी भी जमात के ताल्लुक रख दो, आज मेरे हाथ कने हाथ मिलाओ, कल नवा कल होएगा। जिसे 6 साल के बाद इलेक्शन आएगी भावे मेरे मुखालफ खड़ो हो, लेकिन आज नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में सीएपीडी में काम कर रहे मजदूरों ने महकमे के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा किया। फूड एंड अलाइड वर्कर्स कश्मीर के बैनर तले मुजाहिरीन ने बताया कि जिस तरह से एफसीआई मजदूरों को उजरत दी जा रही है उसी तरह उन्हें भी उजरत दी जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर महकमा ऐसा नहीं कर सकता तो उन्हें महकमे में मुस्तकिल क्यों नहीं किया जाता है। कि जो एफसीआई के लेबर उजरत लेते हैं महकमे से, हमें भी वो उजरत बराबर मिलनी चाहिए। अगर सरकार उतना नहीं दे सकते हैं तो हमें अपने डिपार्टमेंट में मुस्तकबिल तौर एडजस्ट करना चाहिए। हमें परमानेंट बुनियादों पर डिपार्टमेंट में रखना चाहिए। हमारी डिमांड है जो एफसीआई के लेबर 355 रुपये दिन में लेते हैं, हमें भी वो 355 रुपये मिलते हैं, जबकि सरकार उसके बदले हमें 150 रुपये देते हैं दिन में, जो एक महीने में 4,500 रुपये बनते हैं। 4,500 रुपये में हमारा घर का गुजारा भी नहीं चलता है। हमारे
और कंगन कजपुरा से आए एक वफद ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान मुजाहिदीन ने इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि कुछ लोगों ने कजपुरा कंगन में मस्जिद के लिए वक्फ रखी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। लोगों ने कहा कि अगरचे बात जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल की नोटिस में भी लाई गई, ताहम अभी तक उनके खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई। पत तरान अड़ जमीन हूं तो तत नफर अख तमिस नाव मोहम्मद यूसुफ मीर तो असली मोहम्मद यूसुफ डगा तो वह पान मोहम्मद यूसुफ मीर सो जनाब ब्रो अत मज STF मज तो वारियास कालस तो तम किस दबावस तल रोट तम तौर कन सो जमीन तो बनोनस ये खोलन बनो तथ मज शड वड टीनू तो पत द्रायस गाँव वल दोस यम कर च मस्जिद शरीफ खतर तो चे क्या रोज ुक पन बोय तो यम कर तम न मोन क्या चूंकि तमिस हुत मज STF मज तो खोच तो अस कोर ज्यादा तम सदन कहें तो ओत्रे कोर तम बनो कर तम तथ कंस्ट्रक्शन तो खोल तम सह हूर पहनस पे गई DC साहब गांधरबल तो तमो दुत लिखित SDM कंगन बे दुत लिखित तहसीलदार कंगन तो तमो कोर खास कोर तमो कि हुरूत पन काम करान तो पत द्राय सारी गाँव वल ओत्र अक दह तो पत कोर जोर सह बंद तो तम द्राय पत तम सारी गर वल तो लायक कन वन बे द्राय तम तब्र वब्र हे तो बे गो उल्ट कोर पत केस तकरीबन 30 नफरन केस गामस मज वंकस जु ग्रुप अदालत कंगनस मज तो ब्या अदालत गांधरबलस मज थोवन तिमन केस कर STF का अहदेदार और कुजपुरा कंगन में ज़मीन पर कर रहा है कब्जा और STF से अक्सर कश्मीर में लोग डरते ही रहते हैं और सरकार से अब गुजारिश है कि STF वाले से जान बचाई जाए। फिलहाल और भी मामला और जम्मू कश्मीर में बिजली का मामला वादी में जहां मौसम सरमा शुरू होते ही महकमा बिजली अक्सर सुर्खियों में रहता है, वहीं उत्तर सू शांगस के लोग पिछले कई दिनों से महकमे के खिलाफ एहतजाज करें। लोगों का मानना है कि महकमे की गाफलत शारी की वजह से इलाके में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला 1 महीने से जारी है और लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि जब तक न महकमा बिजली इलाके की बिजली सप्लाई को यकीनी बनाएगा तब तक उनका एहतजाज भी जारी रहेगा। मसला ये है कि हमारे पास बिजली नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है हमारे पास बिजली क्यों नहीं है। जब हमने मुतलका डिपार्टमेंट से बातचीत की उनने बोला लोड ज़्यादा हो रहा है। लोड ज़्यादा अगर हो रहा है तो ये उनका काम है, हीटर उठाने उनका काम है। यहाँ सबसे बड़ा मेन मकसद जो है कि एक ट्रांसफार्मर के ऊपर अगर 60 लाइनें अथवाइज हैं तो 20 या 25 लाइनों के ऊपर नहीं है, वो इलीगल हैं। 20-25 इलीगल हैं, वो किसने दर्ज करानी है। वो कश्मीर का उत्तर शांगस बिजली के लिए परेशान, लेकिन जम्मू का गरिमा भी बिजली की मार को झेल रहा है। जम्मू कश्मीर में बिजली ट्रांसफार्मर की खस्ता हालत की वजह से लोगों को अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खंभों पर लगाई गई तारें बरसों पुरानी हैं जो तेज़ हवाओं के चलने से अक्सर टूट जाती हैं और महकमे बिजली की लापरवाही का खूब अंदाज़ा जम्मू के गरिमा इलाके से लगाया जा सकता है। एक तरफ बिजली की तारें टूटे हुए खंभों से जोड़कर जुगाड़ किया गया है, वहीं बिजली के ट्रांसफार्मर के आसपास जंगला न लगाने से यहां हर वक्त खतरे की घंटी बजती ही रहती है। मुकामी लोगों के मुताबिक ज़रा सी तेज़ हवा के चलने से तारें टूट जाती हैं और बिजली हफ्तों तक गायब हो जाती है और इंतज़ामिया है कि सब देखते हुए जैसे कुछ देख नहीं सकती हो। ਇਹਦਾ जंगला वगैरह नहीं है, ट्रांसफार्मर ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਡੰਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मतलब काफ़ी सारे एरिए दे बिच बछना इलाके च ते नवांशहर इलाके च जिन्ने ट्रांसफार्मर ने सब जमीन दे उपर पेद ने, कोई तार नहीं आला दुआला। इस वास्ते ਇਹਦਾ कोई इंतजाम सेंट्रल गवर्नमेंट को करे। जम्मू के परेड ग्राउंड में जम्मू कश्मीर पुलिस जूनियर के खेल मुकाबलों में कल 2 मुकाबले खेले गए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अहदेदार मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस कौम की खिदमत के साथ साथ नौजवान नस्ल में नए ज़माने के खेलों को भी राइज कराने में मदद कर रही है ताकि कौम के नौजवान कौम के लिए मेमार बन सकें। आज इसका दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है।
पहला टेस्ट मैच इसका 31 को हुआ था, जो कि JKP जूनियर ने जीता था फर्स्ट इनिंग लीड से। आज इसका दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है और इसका जो फाइनल मैच होगा ये 4 को होगा। ये टूर्नामेंट DIG जम्मू शकील बेग की देखरेख में करवाई जा रही है। इसका जो मेन मकसद यही है कि जो हमारे पुलिस अफसरों के बच्चे हैं और पुलिस ऑफिसर्स के बच्चे हैं, हमने 1 महीना पहले इसका टीम को लॉन्च किया था और इनको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि ताकि ये अपना जो है जो स्पोर्ट्स टैलेंट है उसको एग्जिबिट कर सके। ये इनका अभी फर्स्ट टूर्नामेंट है। डिपार्टमेंट की तरफ से ये है कि इस तरह के रेगुलर जो इवेंट करवाए जाएंगे ताकि इनको ज़्यादा। जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू में खेल मुकाबले मुनक्कद करा रही है। और दूसरी खबरों में जम्मू कश्मीर का ही मामला, और जम्मू कश्मीर में इन दिनों ठंड भी चल रही है। वादी कश्मीर में कम अज़ कम दर्जात में बदस्तूर कमी वाक़ा हो रही है और ख़ित्ते लद्दाख के लेह और करगिल में सीज़न की सरद तरीन रात भी इसलिए इन्हीं दिनों रिकॉर्ड की गई है। और लेह में कल रात का दर्जा रात -17.1 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मनफी माइनस होता है, जबकि श्रीनगर में सीज़न की सरद तरीन रात 27 दिसंबर को 2014 को रिकॉर्ड की गई थी और तब यहाँ कम अज़ कम दर्जा हरारत -5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है और जिसके नतीजे में आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। आबी ज़खायर मुंजमद होने के नतीजे में सूरत और संगीन बनती जा रही है और श्रीनगर में रात का दर्जारात में उतार चढ़ाव पिछले 4 दिनों से बराबर जारी है। मौसमियात के तर्जमान के मुताबिक गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर काजीगुंड में कम अज़ कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसमियात के तर्जमान के मुताबिक दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे गिराने के बायस पूरी वादी यख बस्ता तेज़ हवाओं की लपेट में है और आइंदा 24 घंटों के लिए मौसम में कुछ तब्दीली की उम्मीद भी है। कुछ एक मुकामात पर आज हल्की हल्की बर्फबारी और बारिशों का भी इम्कान है और इन बारिशों से हो सकता है कि दर्जा हरारत में किसी हद तक बढ़ोतरी ही हो जाए। आपको बताते चलें, इन दिनों वादी कश्मीर में मौसम सरमा का शहंशाह कहलाने वाला चिले कलान चल रहा है और 21 दिसंबर से ये चिले कलान जो शुरू हुआ है ये सबका चिला चला करा रहा है। श्रीनगर में किस तरह का मौसम, किस तरह की और जानकारी के लिए सीधा चलते हैं श्रीनगर। अशफाक गौहर हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। अशफाक, बताइए मौसम कैसा श्रीनगर का? कल तो धूप निकली थी, अभी का क्या हाल है? देखिए सरम, जैसा कि आपने खुद एक पूरा खाका खींचा है कि किस तरीके का मौसम रहा है कश्मीर घाटी में, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो सुबह काफी धुंध होने की वजह से जो ट्रैफिक मूवमेंट थी वो सड़कों से काफी कम थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके धूप बाहर आना शुरू हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि धुंध का जो असर है वो कम होगा और लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बिजनेस की ओर आ रहे हैं। लेकिन सुबह से लेकर अभी तक की अगर बात करें तो हवाएं काफी ठंडी है और मौसम विभाग का मानना है, मौसमियात महकमे का मानना है कि अभी मौसम जो है कुछ इसी तरीके का रहेगा, यानी -5 से 7 के बीच में रात का टेम्परेचर चला जाएगा, जिससे जितने भी आबी ज़खायर है यहाँ पर, चाहे वो डल की बात करें, वोलर की बात करें या आपकी वाटर रिसोर्सेज जो है जहाँ से रोजमर्रा का पानी जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है वो आती है, वो मुंजमद हो जाते हैं और उस वजह से आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात पानी की वजह से यहाँ सुबह सुबह देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अगर आज के दिन की अभी की हम बात करें तो माना जा रहा है कि दिन में जो मौसम है वो थोड़ा सा ठंडा रहेगा, बादल के साथ साथ जो है धूप भी हल्की हल्की बाहर आ गई। अभी थोड़ी देर पहले हमारी मौसम विभाग के जो अधिकारी अशफाक बहुत कम वक्त है, अशफाक बहुत कम वक्त है, आपसे जानना चाहूंगा चलते चलते कि इस वक्त मौसम महकमे ने बताया था कि आज बर्फबारी की उम्मीद है, दूर दूर तक कहीं बर्फबारी के आसार दिखाई दे रहे हैं? देखिए प्लेन एरियाज में तो अभी बर्फबारी की कोई इम्कान नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की जहां तक बात है वो कल मुमकिन है कि कल शाम तक वो यहाँ पहुंच जाए और कल उसका असर यहाँ देखने को मिले, जिस तरह से हमने उत्तराखंड और आसपास के एरियाज में देखा कि कड़ाके। चलिए अशफाक बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथी श्रीनगर से अशफाक गौहर जानकारी दे रहे थे। कश्मीर में मौसम ठंडा, बर्फबारी अभी हो नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे मेरा वक्त अब अख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अगले बुलेटिन में फिर करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।